श्रोताओं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन खरीदारी का चलन है वो अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे में कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है, या फिर यूं कहें कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिकतर लोग अब ऑनलाइन सामान खरीदने लगे हैं। लेकिन ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जब हमें ना चाहते हुए भी जानकारों की सलाह लेनी पड़ती है, या फिर कोई परेशानी हो तो उसके हल के लिए हमें विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में इंदौर से एडवोकेट हर्षित शर्मा शामिल हो रहे हैं, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, नमस्कार सर। हर्षित जी, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि अब जो कोरोना महामारी का समय है और इसके बाद भले ही अनलॉक हो गया हो, लेकिन जी, हालात अभी कहीं पर भी सामान्य नहीं हुए हैं। और ऐसे में हम सारे लोग, जितने भी सुनने वाले हमारे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन से सामान खरीदने लगे हैं। हालांकि पहले भी लोग खरीदते थे, लेकिन अभी चलन ज़्यादा बढ़ गया है। और जब चलन ज़्यादा बढ़ा है तो परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। जी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद उसके साथ में किसी तरह की धोखेबाजी होती है, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करे? आपका कहना बिल्कुल सही है सर। इस समय पे कोविड इसके बाद कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खरीदी का चलन बढ़ गया है। जी। और जो भी व्यक्ति सामान मंगवाता है हम्म, ऑनलाइन हम्म, और उसका सामान मान के चलिए आप खराब आ गया सामान जी। या कुछ मिस्टेक है सामान के अंदर, हम्म, उस समय में उपभोक्ता सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जी। मेरा मेरा सामान है, जैसे किसी का सामान कम रेंज का है, किसी का ज़्यादा रेंज का है। जी। कम रेंज वाला, ज्यादा रेंज वाला उनसे कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जी। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए कंपनी बोलती है कि अभी हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा जी। ट्रांजेक्शन हम्म, व्यावसायिक वापस लेने का या फिर वो करने का। हम्म, तो उसमें सबसे अच्छा है हम्म, कि उपभोक्ता सबसे पहले कंपनी को एक मेल कर दे। जी। अगर कंपनी उस मेल का उत्तर नहीं देती है जी। तो उसको अपने किसी भी एडवोकेट से मिलकर या फिर डायरेक्टली भी जाकर कोई भी हम्म, कंज्यूमर फोरम में तो आप एक आवेदन के साथ में जी। अपना पूरा विस्तृत जानकारी दे सकता है। जी। जैसे कि आपने बोला कि एक मेल कर देना चाहिए। मेल करने जी, के बाद कई बार कंपनियां की टालने की कोशिश करती हैं। वो ये बोलती बिल्कुल हैं सही है कि सर। हम जी। ज़रूर सामान वापस करेंगे, हमें थोड़ा समय हम्म, दीजिए। जैसे कि हम्म, 48 घंटे या 72 घंटे। उसके बाद जी, भी फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो फिर ऐसे में वो उपभोक्ता अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है। बिल्कुल सर। ऐसे में उसको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले उसको सर एक लीगल नोटिस कोई भी अधिवक्ता के माध्यम से सर कंपनी को भेजना चाहिए। जी। फिर कंपनी अगर उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देती है जी। तब उसको कंज्यूमर फोरम हर हर जगह रहते हैं सर। हुँ, हुँ। हर छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह हर जगह कंज्यूमर फोरम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जी। तो वहां पर उनको शिकायत करनी चाहिए अपनी। हुँ, हुँ। बड़ी आसान प्रक्रिया है सर उसकी कंज्यूमर फोरम जाने के लिए। जी। हर्षित जी, एक सवाल और उठता है कि जो व्यक्ति सामान मँगा रहा हो और जी, हो सकता है कि उसकी कीमत बहुत कम है, तो कई लोग ये जी, सोच लेते हैं कि भई इतनी कीमत के लिए हम इतनी सारी भाग-दौड़ क्यों करें? जी सर। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है उपभोक्ता फोरम की, कि व्यक्ति उपभोक्ता फोरम में जाए, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करे, उस कंपनी के जी, खिलाफ शिकायत करे, क्या ये ज़्यादा खर्चीला होता है, या फिर नहीं सर, जी। बिल्कुल भी सर। उसमें सर एक्चुअल में सर गवर्नमेंट ने क्या किया, हुँ, हुँ। हमारी जो न्यायपालिका है जी। उन्होंने कंज्यूमर फोरम को अलग से इसीलिए बनाया जी। कि जिससे कंज्यूमर जो है हुँ, हुँ। उसको ज्यादा लंबी प्रक्रिया जो रहती है कोर्ट की उससे ना गुजरना पड़े जी। और बहुत न्यूनतम खर्चे में उसका काम हो जाए। जी। और यहाँ तक कि जो उसका खर्चा होगा हुँ, हुँ। वो सारा जो कंपनी है हुँ, वो हुँ। देगी उसको, वही पूरा मतलब ब्याज सहित देगी पूरा। सर कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है हुँ, कि हुँ। अगर कंज्यूमर ने बहुत कम अमाउंट का सामान लिया, जी। जैसे 100 रुपए का सामान लिया, 200 रुपए का सामान लिया, जी। और कंज्यूमर कंपनी के द्वारा जी। कंज्यूमर के साथ ठगी होती है, जी। तो कंज्यूमर अगर चाहे अधिवक्ता से नहीं करना या फिर उसको ज्यादा फीस लगती है, जी। जो भी रीजन रहे, जी। तो वो सब डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम जाके हुँ, हुँ। अपना शिकायत वहां दर्ज करवा सकता है। जी। वहां उसका 2 लाख तक का सामान खरीदी खरीदी पे 2 लाख से कम की खरीदी पे हुँ, हुँ। उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा कंज्यूमर फोरम में। यानी कि हमें वकील करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम सीधे जाकर उपभोक्ता फोरम में जाकर एक आवेदन दे सकते हैं, और उस बिल्कुल, आवेदन पे साथ में सारे दस्तावेज लगा के
दस्तावेज में शपथ पत्र शपथ लगा पत्र। के दे सकते हैं। जी, जी। जी। तो शपथ पत्र में हम सारी बातें लिखकर उनको प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद हमारी जो शिकायत उस पे कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई बिल्कुल होगी सर। काफ़ी अच्छी जानकारी है ये उपभोक्ताओं के लिए। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में ई-कंपनियों से बहुत सारे लोग सामान मँगवा रहे हाँ। हैं और उसमें जी। मास्क हैं, आपका ये जो भी चीज़ें हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी रहती है कि इतने दिनों में वो सामान को वापस करेंगे और हुँ। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति ने उस समय सीमा में अपनी रिक्वेस्ट थी वो डाल भी दी और उसके बाद भी कंपनी उसको पिकअप नहीं कर रही है, तो क्या जी। इसमें भी कंपनी के खिलाफ कोई केस बनता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेगा। जी। अगर कोई भी उपभोक्ता कुछ भी सामान मँगवाता है, हुँ, हुँ। भले ही वो बहुत ₹1 का भी क्यों ना हो जी, और कितने ज़्यादा का भी क्यों ना हो, जी, अगर कंपनी अपनी लिखी हुई बात से मुकरती है, जी। तो कंपनी के खिलाफ खिलाफ बहुत सारे केस बन जाते हैं सर इस कंडीशन को लेके। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि कोई भी जी। कंपनी ये नहीं कहती है कि हम सामान वापस नहीं करेंगे। वो हमें लगातार बहलाते रहते हैं, टालते रहते हैं कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 हुँ। घंटे। ये जी। कई लोगों के साथ में ये कई बार हो चुका होगा कि कंपनी ने इस तरह से उनको आश्वासन दिया है। तो ये आश्वासन की समय सीमा कितनी रहती है? कब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए? सर, हर कंपनी की अलग-अलग रहती है ये, हुँ, लेकिन सर मैंडेटरी प्रोविज़न ये है हुँ। कि आपने जब सामान वापस करने का उनको रिक्वेस्ट की है जब, जी, उस तारीख से लेके 2 साल तक, जी, आप अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। जी। यानी कि इतना समय होता है कंज़्यूमर के पास में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कंज्यूमर के पास में कंज्यूमर अगर कंपनी उनसे बोलती है कि 48 घंटे, 72 घंटे, हुँ, हुँ। पूरे 72 घंटे वेट कर लेना चाहिए। हुँ, हुँ। उसके बाद भी अगर कंपनी बोलती है 3 महीने, हुँ, हुँ। तब भी वेट कर लेना चाहिए उन्हें बल्कि। जी। उसके बाद भी करेंगे अगर वो हुँ, हुँ। फोरम में शिकायत, तो उनकी शिकायत मान्य रहेगी यानी एकदम। कि उपभोक्ता के पास में 2 साल तक का समय रहता है। 2 साल तक का समय रहता है उस डेट से जिस डेट को उसने कंप्लेंट की है अपनी। जी, जी, जी। हर्षित जी एक सवाल और इस समय मेरे मन में उठ रहा है कि जब भी हम शिकायत करने निकलते हैं, तो कई जी बार सर। उपभोक्ता के मन में ये डर बैठ जाता है कि जिस कंपनी के खिलाफ हम शिकायत करने जा रहे हैं, वो बहुत जी बड़ी सर। कंपनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम मानहानि के केस में फँस जाएँ। तो जी उपभोक्ता सर। को शिकायत करने से पहले क्या-क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि वो उपभोक्ता है उस चीज़ का। जी, कंपनी को उसने कुछ कंसिडरेशन देके, पेड करके कोई सामान खरीदा है। जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है सर। जी, अगर उसने कोई सामान लिया है कोई कोई उस कंपनी के द्वारा, जी, तो वो कंपनी आगे चल के कैसे भी मानहानि का दावा नहीं नहीं कर लगा सकती, जी, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो सर। जी, जी, और उपभोक्ता को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंपनी से कोई भी मतलब फालतू बात ना करे। जी, सर वो मतलब कंपनी को सर वही बात बोले जी, जो उसके हक की है। जी, जैसे कुछ उपभोक्ता बहुत गुस्से में आके सर कुछ भी बोलते हैं जी, कंज्यूमर उस पर कस्टमर केयर फोन लगा के। जी, तो वो अपनी अपनी हक की बात बोले उनसे जी, और टू द पॉइंट बोले। जी, फिर कंपनी का रिप्लाई आने दें। जी, अगर कंपनी फिर भी नहीं सुन रही जी, तो सर उनको अधिवक्ता के माध्यम से सर लीगल नोटिस भेजना चाहिए। जी। क्या वो कंपनी के कस्टमर केयर पर उपभोक्ता ये बोल सकते हैं कि यदि आपने समय सीमा में हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो बोलना है सर, ज़रूरी है सर बोलना। अब जैसे कि सर कोई कंज्यूमर का कोई सामान गलत आ गया, हुँ, हुँ। तो अब वो ये बोलता है कि आप तो सारे कंज्यूमरों को ही गलत सामान भेजते हो। जी, तो उनको सर वो बोलने का राइट नहीं है। जी, बिल्कुल। एकाध चीज़ कंपनी से हो सकता है मिस्टेक से आ गई हो, जी, 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 तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करे कंपनी से कि मेरा प्रोडक्ट बेकार आया है, जी, तो आप इसको वापस कीजिए जी, और मुझे मेरा रिफंड दीजिए पैसों और जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कीजिए वो। और अगर आप टाइम डिले करते हैं, हुँ, हुँ, आपने जैसे 72 घंटे बोला, हुँ, हुँ। उसके बाद डिले किया तो उस पे मुझे बैड लगा के दीजिए। जी, यानी कि शिकायत जब हम करने की सोच रहे हैं, तो जी सर। हमें कंपनी से समय सीमा में और बहुत सहज होकर बात करना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि कोई भी बात उपभोक्ता के खिलाफ ना जाए। सर मेरा मानना ये है कि आज के समय में हुँ, हुँ। जब कोविड-19 आया है जब से, जी, तब से सर सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं और जैसे कि देखा जाए तो बीच में इस टाइम लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा अपना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। जी, तो कंपनीज़ जितनी भी हैं वो सारा अपना पुराना माल या फिर नया भी देने की कोशिश कर रही है, तो वो थोड़ा-सा मतलब कंज़्यूमर थोड़ा देख के ले, जी, उसको आवश्यकता के अनुसार ले कंज़्यूमर। जी। नहीं सर? जी, बिल्कुल और हर्षित जी ये तो बात हुई ई कंपनियों की। अब बात जी। करते हैं हमारे शहर में
यानी या किसी भी शहर के उपभोक्ता की हम बात करते हैं, यदि वो सामान खरीदता है जी, और जी। उस सामान में भी कमी निकलती है, जी तो सर। फिर उसे क्या करना चाहिए? सर वो कंज्यूमर किसी से भी सामान लेता है, यहाँ तक कि ठेले वाले से भी सामान लेता है, जी। कि दुकान से सामान लेता है जाके हुँ, हुँ। और उसका सबसे पहली चीज़ तो अपने उसको बिल माँगना चाहिए उनसे, हुँ, सामान हुँ। का बिल। हुँ, हुँ। आजकल कंज्यूमर क्या करते हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए शायद बिल नहीं माँगते जी, उनसे, जी, जी, जी। शॉपकीपर से। कई दुकानदार ये बोलते हैं कि यदि आप बिल माँगेंगे, तो हम आप पे ये टैक्सेस लगा देंगे। जी सर। तो इस तो कारण से लोग बिल नहीं लेते हैं। उनको बिल लेना चाहिए सर, जो दुकानदार ऐसा बोलता है, हुँ, हुँ। उनकी भी कंप्लेंट करनी चाहिए जी, कंज्यूमर को। जी। और जैसा बिल दे, वो कच्चा बिल दे, पक्का बिल दे, सर जैसा भी बिल दे उसको, हुँ, हुँ। सबसे पहले उनसे सर बिल लेना ज़रूरी है। अच्छा, जब हम उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने जाते हैं, तो वहाँ पर जी। कच्चा बिल भी मान्य है? हाँ सर, कच्चा बढ़िया। बिल सर इसलिए मान्य है, जी, क्योंकि सर वहाँ पर कस्टमर जो है वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। जी। कस्टमर की नीड है कोई चीज़ लेना। हुँ, हुँ। जैसे मैं सब्ज़ी लेने गया, जी, मुझे सब्ज़ी खाने के लिए चाहिए, जी, मैं दुकान से लेने गया। जी, उस समय मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत है, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया कि बिल नहीं दूँगा आपको मैं, जी, जी, बिल नहीं है मेरे पास। जी। तब वो उससे बोले कि आप मुझे बिल दीजिए, हुँ, हुँ। लिख के दीजिए हाथ से अपने कागज़ जी, पे। जी, जी। अगर वो लिख के देते हैं तो वो भी कंज्यूमर फोरम में मान्य है। जी, जी। ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई क्योंकि ये अधिकतर होता है, हम अगर छोटी दुकान पर जाते हैं या ठेले वाले के पास में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सही तरीके का बिल नहीं मिलता है। जी सर। तो ये बात अगर सर जी, बाई चांस सर अगर उसने बिल नहीं दिया और आप उससे सामान लेके आए और सामान से आपको कुछ हो गया, जी। तो वो इस चीज़ का प्रूफ नहीं हो पाएगा कि ये इस दुकानदार सामान लिया आपने। हुँ, 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 हुँ। दुकानदार मना कर देगा कि मुझसे वो कुछ भी नहीं लिया, जी, बिल भी मेरा जनरेट नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। तो कंज्यूमर को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए सर। हुँ, हुँ, हुँ। हर्षित जी, एक सवाल और है कि जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण जब लोग खरीदारी करने निकलते हैं, जब वो चाहे बाज़ार हो या फिर ऑनलाइन हो, ख़ासकर से ऑनलाइन केसों के मामले में ये देखा जा रहा है कि धोखेबाज़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी सर, तो जी। उससे कैसे बचा जाए और कैसे उसके खिलाफ हम अपनी शिकायत को कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? सर सबसे पहले चीज़ तो इसमें ये देखना ज़रूरी है कि आप जिस भी वेबसाइट से या जहाँ से सामान मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, जी, वो जेन्युइन है कि नहीं। जी, आप पहले उस वेबसाइट पे जाके उसका एड्रेस देखिए जी। कि जो जो एड्रेस लिखा है हुँ, हुँ। और फ़ोन नंबर लिखा है वेबसाइट पे। जी, एक बार फ़ोन लगा के भी चेक कीजिए कि वो वेबसाइट का जो वो वहाँ पे फ़ोन लग रहा है वो सही है कि नहीं और एड्रेस लिखा है वो सही है कि नहीं। जी, पहली चीज़ तो ये सर। जी, दूसरी चीज़ ये कि जो अपना रजिस्टर्ड है जो इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, जी, उनसे शॉपिंग करनी चाहिए सर। जी। और तीसरी चीज़ ये सर हुँ, हुँ। कि किसी का भी आपके पास में आगे से फ़ोन आता है अगर कि आप हमारे द्वारा ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जी, तो आपको उनसे बचना है। जी, जी, जी। सामान नहीं लेना उनसे। हुँ, हुँ, वो आपसे बोलते हैं कि हमने आपको डिलीवरी के लिए ओटीपी भेजना पड़ेगा, हुँ, हुँ। अपना अकाउंट नंबर भेजना पड़ेगा, जी, आपके लिए ये स्कीम है। तो सर उसको भी पूरी तरह से इग्नोर करना पड़ेगा उनको, कंज्यूमर को, कि हम इसमें धोखाधड़ी में ना फँसें। अपनी गुप्त जानकारियाँ उनसे ना साझा करें, बिल्कुल सर। क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि किसी न जी किसी सर। तरह से वो आपसे आपकी जो पर्सनल जानकारियाँ हैं, वो एकत्रित करें और जैसे ही आपने उनसे साझा की, वैसे ही आप धोखे का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो हमें इसके लिए सर अगर अगर धोखा होता है तो फिर सर इसके लिए साइबर सेल का निर्माण किया गया है जी, जी। कि कंज्यूमर के साथ अगर धोखा हुआ है तो कंज्यूमर फोरम तो है सर इसके लिए कि आपने कंज्यूमर के साथ धोखा किया। जी, इस तरह का धोखा, सामान कम तोला जी, या सामान गलत दे दिया। जी, और और इसके विपरीत सेकंड पॉइंट ये है कि जिस कंज्यूमर के साथ में फ्रॉड हुआ है, हुँ, हुँ। जैसे कि उसने बोला कि आप मुझे इतने पैसे डाल दीजिए, मैं जी, इतना सामान भेज दूंगा, जी। लेकिन नहीं भेजा, हुँ, हुँ। तो ये फ्रॉड हो गया सर ये। जी, तो इसकी इसकी होगी सर क्रिमिनल कंप्लेंट, जी, उसकी होगी सिविल कंप्लेंट। जी। ये दोनों में अंतर है। अच्छा। तो मान लीजिए किसी के साथ में अगर इस तरह की धोखेबाज़ी होती है कि उसने आपसे जी, ओटीपी माँगा और किसी कारण से आपका पैसा कट गया आपके अकाउंट से, तो उसके लिए जी। साइबर सेल में जाना पड़ेगा।